CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। कांग्रेस के कहने पर हमने यहाँ पे कांग्रेस से नामांकन भरा था। कांग्रेस पार्टी ने बड़े सूझबूझ के साथ में मुझे बताया था कि हमने पूरे विभाग में सर्वे किया है, सर्वे में सबसे अव्वल दर्जे पे आपका नाम आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आप लड़े। उन्होंने AB फॉर्म दिया। AB फॉर्म देने के बाद में हमने दूसरे दिन नामांकन जारी किया और नामांकन भरने के बाद में शाम को 5 बजे के आसपास हमें मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी उम्मीदवारी कैंसिल करके किसी और उम्मीदवार को उम्मीदवारी देने का काम किया। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 147 में। हमारे साथ नीलेश भोसले जी है। इनकी माता जी आज चुनाव लड़ रही है, अपक्ष उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस ने इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या पूरा मसला है वो जानेंगे नीलेश भोसले जी से। आपने जो फॉर्म भरा था कांग्रेस के नाम से कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार है, कांग्रेस और वंचित के, फिर हुआ क्या मामला कि कांग्रेस का उम्मीदवारी हट गई? निश्चित रूप से हम वार्ड नंबर 147 से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमने अपना नामांकन जारी किया या दाखिल किया, उस समय हमको कांग्रेस पार्टी ने बुला के खुद होके टिकट दिया था और कहा था कि कांग्रेस का यहाँ पे कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है जो यहाँ से सीट चुन के ला सकता है और हमारे लिए आप कांग्रेस पार्टी से यहाँ से इलेक्शन लड़ने का काम कीजिए। कांग्रेस के कहने पर हमने यहाँ पे कांग्रेस से नामांकन भरा था। कांग्रेस पार्टी ने बड़े सूझबूझ के साथ में मुझे बताया था कि हमने पूरे विभाग में सर्वे किया है, सर्वे में सबसे अव्वल दर्जे पे आपका नाम आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आप लड़े। उन्होंने AB फॉर्म दिया। AB फॉर्म देने के बाद में हमने दूसरे दिन नामांकन जारी किया और नामांकन भरने के बाद में शाम को 5 बजे के आसपास हमें मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी उम्मीदवारी कैंसिल करके किसी और उम्मीदवार को उम्मीदवारी देने का काम किया। तो दुख सिर्फ इस बात का है, हम आपके पार्टी के नहीं थे, हमको ज़बरदस्ती बुला के कांग्रेस का टिकट देने का कारण क्या था? हम थोड़ी नाराज़ रहने वाले थे। आपने कहा इसलिए हमने वहाँ से कांग्रेस पार्टी से फॉर्म भरा। हम कांग्रेस को एक नगर सेवक जिता के दे सकते थे। आप ही ने कहा कि हमारा नाम सर्वे पे सबसे आगे है। आप ही ने कहा कि आपके कांग्रेस का जो कार्यकर्ता या आपका कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उनका कैरेक्टर सही नहीं है, इसलिए आपने हमको उम्मीदवारी दी और अचानक से यदि आप 5 बजे हमारी उम्मीदवारी कैंसिल करते हो तो ये धोखा है, ये विश्वासघात है। और इस पर बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन ज़रूर याद आती है कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, लेकिन कांग्रेस अगर जलता हुआ घर है तो कांग्रेस का ये भी काम है कि दूसरे का घर ना जलाए। लेकिन अब आप लोग चुनाव प्रचार में हैं, कल से आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अभी पब्लिक का क्या रिस्पांस आ रहा है? क्योंकि पहले भी आपकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, पहले भी इसी तरह के मंजर देखने को मिला था। वार्ड नंबर 147 ये मतदार संघ नहीं है, ये हमारा घर है। ये हमारे यहाँ पे हमारे सारे परिवार के सदस्य रहते हैं। मेरा बचपन इन्हीं गलियों में घूम के गया है। प्रबुद्ध नगर होगा, टाटा कॉलोनी होगा, हमारा BPCL कॉलोनी होगा, RCF कॉलोनी होगा, इंदिरा नगर, आज़ाद नगर, राहुल नगर, नागाबा नगर, माड़ा की अनेक बस्तियाँ। यहाँ पे हम 20-25 साल से और उसके पहले मेरे पिताजी 40-50 साल से लगातार हम लोगों के संपर्क में। इसलिए जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों में सबसे पहले तो आक्रोश दिख रहा है कांग्रेस के प्रति कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा देने का काम किया। और साथ ही साथ में हमारे पिताजी के प्रति एक बहुत बड़ी प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति की लहर है। वो चाहते हैं कि हम लोग लड़े यहाँ से और किसी भी हालत में हम लोग के साथ में ताकत से जुड़ने का काम यहाँ की जनता करना चाहती है। ऐसा हम लोगों को यहाँ पे घूमते हुए ग्राउंड रिपोर्ट में दिख रहा है। अच्छा, पहले भी आपके माता जी जब चुनाव लड़ी तब सेकेंड नंबर पे थे, अब लगता है कि पब्लिक का एक अच्छा बहुमत और विश्वास और साथ मिलेगा? निश्चित रूप से जब 2012 में ये वार्ड SC हुआ, उस वक्त हमारी सीट केवल 160 मतों से हारी थी और उस वक्त हम लोग अपक्ष में थे। लोगों को उस वक्त भी हम पे शायद विश्वास नहीं रहेगा कि ये अपक्ष में लड़ सकते हैं कि नहीं, जीत सकते हैं कि नहीं, लेकिन जब 160 मतों से हमारी सीट हारी तब लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि ये लड़ाई वाले लोग हैं, ये जीत सकते हैं। और उस वक्त से लेके पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू लोगों के संपर्क में रहने के कारण लोग चाहते हैं कि हम लोग लड़े और इस बार 2 नंबर से 1 नंबर की लड़ाई, जीत की लड़ाई हम लोग लड़े। काय सांगणार आहे? निलेशजी आई जी आहेत, पुष्पाताई ते चुनावमध्ये आहेत, निलेशजी स्वतः तुम्हाला भेटेल आहेत, काय सांगणार? निलेशा या विभागामध्ये अगदी चांगला रिस्पॉन्स आहे. जुने जाणते कार्यकर्ते आहेत, सगळ्याच्या घराघरामध्ये सर्वांचा संपर्क आहे आणि साहेबांच्या वडिलांनी अतिशय मोलाचं काम ह्या विभागामध्ये केलं आहे. अतिशय धडाडीचे एक पॅन्थर नेते होते आणि अतिशय चांगलं उत्कृष्ट काम केलं आहे.
त्यांच्याच घरामध्ये तिकीट द्यायचं ठरलं होतं, पण काँग्रेसने जरा चुकीचं काम केलं आहे. तरी देखील इथले स्थानिक लोक त्यांच्या फेवरमध्ये आहेत. फक्त वाट बघतोय साहेबांनी बस चालू करावं आणि त्याच्याप्रती या पूरा विभाग त्यांच्या पाठीशी आहे. अच्छा, एक दूसरा ऐसा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और क्या बोलते हैं मनसे की तरफ से उम्मीदवारी है, मतलब गठबंधन में। दूसरी तरफ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी एक साथ में है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट एक साथ में है। अब आपका जो चुनाव लड़ने का तरीका है, जैसे कि आप 160 वोट से कुछ आगे पीछे थे, तो इन सभी के बीच में किस तरह की चुनौती को देखते हैं आप? देखिए, आपको सीधे तरीके से समझ कोई बाहर का है तो कोई क्रिमिनल है तो कोई किसी का बैकग्राउंड अलग है। देखिए, इसमें एक साधारण चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि शिवसेना और बीजेपी हर बार एक साथ लड़ती थी और उसके बीच में हम लोग 160 वोटों से हारे थे। इस बार जब लड़ रहे हैं तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गट अलग लड़ रहा है, शिवसेना शिंदे गट अलग लड़ रहा है और शिवसेना का एक बंडखोर भी अलग लड़ रहा है। यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इस शिवसेना के वोट्स में होने वाला है, राइट विंग या जो हम लोग उजवी विचार सरणी बोलते हैं उसमें होने वाला है। एक भी उनका उम्मीदवार 3000 के ऊपर जाएगा नहीं। रह गई कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस उम्मीदवार की बात, तो कांग्रेस के उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी का एक ऑफिस हड़पने का काम किया था, हड़पने की कोशिश की थी। इसलिए हमसे ज़्यादा वंचित वाले उनसे परेशान हैं। हमें पूरा विश्वास है यदि हमारे साथ अम्बेडकराइट बेल्ट जो पिछले बार हमारे साथ रहा था वो यदि हमारे साथ रहता है तो हमको किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रबुद्ध नगर का डेवलपमेंट किया, 1000 लोगों को घर देने का काम किया, 1000 लोगों को पक्की छत पक्का मकान देने का काम किया, उससे लोगों में और विशेषतः झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोगों में एक विश्वास है यदि हमारी सीट आती है तो रखड़े हुए सारे एसआरए के प्रकल्प जो है वो एक साथ रास्ते पे आ जाएंगे, लोगों को पक्के मकान मिलेंगे। हम झोलमाल करने वाले कार्यकर्ताओं में से नहीं है, हम सपना देखते हैं, अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं, अच्छे घरों का सपना देखते हैं, लोगों को विश्वास दिलाने का काम करते और विश्वास दिलाने के बाद में वो सपना पूरा देने का भी व्यवस्था हम लोग करते कि हम लोग के प्रति लोगों में विश्वास है। इसलिए लड़ाई कोई लग रही नहीं है, सिर्फ हमारा सबसे अभी बड़ा काम जो है कि लोगों तक जाना, लोगों को हाथ जोड़ना और लोगों को ये कन्विंस करना कि भाई कोई नहीं है टक्कर में, हम लोगों को ताकत से उतरना पड़ेगा। जी हाँ, पुष्पाताई ताकत से उतर चुकी है और नीलेश भोसले जी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आम जनता का भी यही राय है कि भैया पहले भी आपको वोट दिए थे, वापस आपको वोट देंगे और जिता कर लाएंगे। अब देखना ये है कि तस्वीर किस तरह का होगा और पब्लिक किसे अपना कीमती वोट देगी, किसे अपना नगर सेवक चुनती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। कांग्रेस के कहने पर हमने यहाँ पे कांग्रेस से नामांकन भरा था। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सूझबूझ के साथ में मुझे बताया था कि हमने पूरे विभाग में सर्वे किया है, सर्वे में सबसे अव्वल दर्जे पे आपका नाम आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आप लड़े। उन्होंने AB फॉर्म दिया, AB फॉर्म देने के बाद में हमने दूसरे दिन नामांकन जारी किया और नामांकन भरने के बाद में शाम को 5 बजे के आसपास हमें मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी उम्मीदवारी कैंसिल करके किसी और उम्मीदवार को उम्मीदवारी देने का काम किया। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।